Hey guys, this is Priyanka Chahar Chaudhary and you're watching me only on Filmi Gyan. Hi Priyanka. Hi, How are you Palak. doing? I'm doing great. How are you? I'm good. It's good to see you finally. Like, watching you on screen and now you are just beside me. Honored. So, now you're finally out of the house. Finally. Okay. So, पहले जो शो से पहले प्रियंका चहर चौधरी थी और अब की जो पीसीसी है, क्या डिफरेंस है इनमें? I think कोई डिफरेंस नहीं है ओके सो क्योंकि वो जो डिफरेंस अगर होता मतलब मैं पहले भी ये सोच के गई थी कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी तो वहाँ पर अगर डिफरेंस की बात करें तो थोड़ा सा चेंज जैसे सलमान सर की डांट खा खा के ऑफ कोर्स आ गया आई थिंक उन्होंने मुझे एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प किया है सलमान सर ने तो डेफिनेटली उस वे में कह सकती हूँ लाइक नज़रिया थोड़ा सा बदला है अदरवाइज आई थिंक आई एम सेम यार चेंज आई थिंक कुछ भी नहीं आया है मैं जैसी थी वैसी ही हूँ क्योंकि मैं शो में भी वैसी ही थी तो जब मैं गई भी थी शो में तो मैं ये सोच के गई थी कि आई विल बी हु आई एम बट हाँ थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ बदलाव की तो शायद अच्छा बदलाव ही मैं कहूँगी क्योंकि यार सलमान सर की डांट के बाद में भी अगर आप में बदलाव ना आए तो फिर क्या मतलब है तो डेफिनेटली सलमान सर ने मुझे कुछ चीज़ें समझाई चाहे डांट के प्यार से जैसे भी लेकिन समझ में कुछ आया और आई थिंक उन्होंने एक बेटर पर्सन बनने में मुझे बहुत हेल्प किया है सो आई थिंक अगर चेंज बोलूँ तो आई बिकेम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ आई गेस वी गेस ओके सो जैसे बिग बॉस की जर्नी इतना सारा फुल ऑफ इमोशंस रोलर कोस्टर राइड इसको आप अगर 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सको तो वो कौन से ऐसे 3 वर्ड्स होंगे ये रोलर कोस्टर राइड ही 3 वर्ड्स है रोलर कोस्टर राइड बट यही है। इमोशन वाइज यार इमोशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो यार देखो 3 वर्ड्स में स्पेसिफिकली नहीं शायद बोल पाऊंगी लेकिन मेरे लिए बहुत अमेजिंग जर्नी थी ट्रस्ट मी मैं कुछ भी करती हूँ ना लाइफ में मैं सीखने के पर्पज से करती हूँ कि कम से कम मुझे सीखने को ही मिल जाएगा या एक नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आई थिंक सेम मेरे लिए ये भी था कि एक नया एक्सपीरियंस मिला कुछ सीखने को भी मिला प्लस बहुत सारे शायद अलग अलग लोगों का नेचर जानने को मिला तो 3 वर्ड्स में तो आई कांट डिस्क्राइब अदरवाइज रोलर कोस्टर राइड ही रहेगा रोलर कोस्टर राइड रोलर कोस्टर राइड you got your answer from the question itself या वो बच्चे होते हैं ना जो क्वेश्चन पेपर में पहले पूरा क्वेश्चन की लाइन लिखेंगे फिर उसके बाद आगे कहानी मैंने कहा बनाएंगे नहीं क्वेश्चन में तो आंसर है शॉर्टकट में चलो ना ओके सो जैसे इन द शो अंकित था आपके लिए ठीक है आप साथ से गए साथ में शो में काम करा सो अंकित वाज योर बिगेस्ट इमोशनल सपोर्ट देयर यस ठीक है लेकिन दूल्हे राजा बोल बोल के बेचारे को विदा कर दिया घर से हाँ जिसकी विदाई में बहुत रोई हैं हाँ ऑफ कोर्स रहूंगी बट उसके बाद कैसे बिकॉज थ्रू आउट द शो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू हैड दैट काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट और घर में जहाँ पे आप बंद हो इतने टाइम तक तो उसके बाद इमोशनल सपोर्ट कैसे मतलब हाउ डिड यू बिल्ड योरसेल्फ बिकॉज हमने आपको देयर लाइज एन आंसर बट स्टिल ना लेकिन यस डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल था लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पूरी तरह से ये चीज़ पहले से मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ लाइफ में थोड़ा सा नहीं एक्चुअली मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ सो समवेयर आई वाज प्रिपेयर्ड कि आज नहीं तो कल शायद इसको जाना पड़े या मुझे जाना पड़े सो आई वाज प्रिपेयर्ड बट कहीं ना कहीं था कि यार अब मेरा कौन क्योंकि एनीवेज nobody liked me there कंपटीशन है एंड इट्स नॉर्मल इट्स फाइन तो बट हाँ उस टाइम पर ही इनफैक्ट अंकित से पहले से जैसे मेरी टीना से बात होनी शुरू हुई थी तो टीना एक्चुअली शी सपोर्टेड मी सो वेल इमोशनली हो या किसी भी चीज़ में शी टुक माई स्टैंड ऑल्सो मतलब जहाँ पर बनता था तो शी वॉज देयर देन धीरे धीरे अर्चना से भी भले ही उसने जो भी बातें थी दूल्हे राजा को भेजा और ये सब बहुत ही मेरे लिए ऐसा था कि मैं शायद इसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी तो मैं ना बहुत फॉरगिविंग हूँ लेकिन मैं कुछ चीज़ें भूल नहीं पाती हूँ तो अगर मैं बात करूँ तो अर्चना की वो चीज़ शायद मैं भूल नहीं पाऊंगी कि वाई शी डिड दैट ज़रूरत नहीं थी आप वो नॉर्मली भी शायद एविक्शन से चला जाता बट इसमें आप इतना क्यों इस चीज़ को बट देन ठीक है मैं वो कर देती हूँ माफ़ कर देती हूँ बट भूल ही नहीं हूँ कुछ चीज़ें बट ठीक है धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट हुई और मैं खुद भी इतनी स्ट्रांग तो हूँ यार तुम सबने देखा है जब पूरी मंडली से पूरे घर से मैं लड़ती थी तो इमोशनली मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग तो बना के रखूँगी सो आई थिंक वो जो मैं खुद अपने आप को समझाती हूँ वो चीज़ मुझे बहुत काम करती है लेकिन यार प्रियंका जब हमने आपको शो में देखा ये चीज़ ये दूल्हे राजा वाली बात आपको पता नहीं थी ठीक है
चले जाने के बाद, टीना के चले जाने के बाद आपकी इक्वेशन अर्चना के साथ काफ़ी अच्छी हो गई थी, राइट? लेकिन जब आपने अपनी मूवी देखी, ठीक है, वो वी एज एन ऑडियंस कुड सी इन योर आईज, यू फेल्ट दैट वाज द मोमेंट वेयर यू फेल्ट बिट्रेड. हाँ. क्योंकि यार यू आर प्लानिंग देयर एंड डूइंग दिस एंड दैट करके, हाउ वाज इट like for you? Because after that when you went back, everyone noticed that you did not hug her back. She was asking you constantly, you were like ki money man mein, you had a lot of thoughts. What were you feeling through that time? And you said na kabhi maaf nahi kar paoge करके. नहीं, माफ कर दिया पर भूलूंगी नहीं वो बात नहीं, कि right? हाँ. So वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? Because उसके बाद उसने आके आपको बहुत सपोर्ट दिया था, राइट? अर्चना ने, आप फ्रेंड बन गई, आपकी क्लोज फ्रेंड, जो भी आप लोग की इक्वेशन थी. So how was that heavy feeling for you and not to speak about it? You are actually right कि मुझे ये पता था कि बान बैठाने की बातें की जा रही कि अर्चना बान बैठाने की, और तब तक मुझे नहीं पता था, अंकित के जाने तक मुझे नहीं पता था कि वो बान अंकित के लिए वो बैठा रहे थे. एंड आई डोंट इवन नो मतलब क्या बान क्यों और ये सब, मुझे ये सब नहीं पता था. लेटर आई गॉट टू नो कि हाँ बान अंकित को भेजने के लिए बैठा रहे थे. तब तक मुझे लग रहा था कि अर्चना ही पूरा ऐसे प्लान करी थी. बट एवी के टाइम पे मैंने देखा, मुझे वो मोमेंट बहुत ही शॉकिंग लगा था जब उन्होंने कहा था कि आई थिंक कि दूल्हे राजा को तो घर से बाहर भेज के ही मानेंगे, समथिंग कुछ ऐसी लाइन थी आई थिंक. तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मतलब एक बंदे को निकालने के लिए पूरा घर ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं. व्हाई? And it was not against Ankit, it was against you. इट वॉज अगेंस्ट मी, आई स्वेयर. आई मीन कुछ नहीं होगा ब्रो, मतलब मेरी लाइफ से क्या मतलब, गेम से आप बाहर किसी को भी भेजोगे, मुझ में ऐसा कुछ बदलाव नहीं आएगा. मैं बहुत स्ट्रांग हूँ उन सब चीज़ों को झेलने के लिए. मैं लाइफ में बहुत कुछ देखते हुए, और ये सब जो सिचुएशंस है ये तो सच में पलक मेरे लिए बहुत नॉर्मल है. आई मीन व्हाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोग बहुत कुछ फेस करते हैं लाइफ में, बहुत कुछ. तो ये सब सिचुएशन से तो मैं नहीं डरने वाली. अगर आपको ये लग रहा है कि आप उसको भेज दोगे तो अकेली पड़ जाएगी, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था, जो कि दिखा भी कि नहीं हो सकता ऐसा. बट हाँ, मेरे लिए वो चीज़ शॉकिंग थी कि शायद आपको गेम के अकॉर्डिंग ही चलने दो, जिसको जाना होगा वो चला ही जाएगा. बट एनी वेज दे डिड दैट, देयर चॉइस, आई कांट हेल्प इट. और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, एट द एंड ठीक है, इट्स देयर चॉइस. But we as an audience, ये audience की दिल से आवाज़ है, we really missed you guys together after that. I missed him too there. Okay, तो अब अंकित की बात हो ही रही है, ठीक है? आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज में हर जगह यू गाइज मेंशन दैट वी आर फ्रेंड्स. यार जो दिखा ऑडियंस को वो क्या था? What is that equation? Because when you guys were fighting, you were literally that there was this one shot you were wearing the short kind of hoodie, kind of long hoodie kind of thing. ठीक है? You got it from the blanket. He made you sit again and then blanket ढका. मतलब यार ऐसा क्या bond है? What is this? मतलब we want to know honestly यार क्या? मैं honestly बताऊँ, ये bond वो है, शायद मेरा ऐसा मेरे किसी भी गाय फ्रेंड के साथ नहीं बना है. बहुत ही कंफर्ट है हम दोनों के बीच में. और ये वो दोस्ती है जो दोस्ती से ज़्यादा, उसने कहा था कि दोस्ती से ज़्यादा वो ये है कि वी ट्रीट ईच अदर लाइक अ फैमिली नाउ. क्यूट सी जेलसी. वो हक है हमारा एक दूसरे के ऊपर, मतलब है, बस हक है वो. और जेलसी, हाँ ऑफ कोर्स मेरे को जेलसी भी हो जाएगी वो मुझसे ज़्यादा अगर किसी और को इंपॉर्टेंस देगा. पहले से दोस्त है वो ठीक है. उसको तो होती थी when Charlene, Shiv and everyone comes to you and talk to you, then Charlene did something like that, so you be like क्या उनसे बहुत चिपक रहे क्या he used to say like that. तो मतलब हमारे लिए you guys said friends है, and then we used to watch you guys and like oh like सच में बहुत प्यारा that bond is so तो pure. फिर क्यों उसे निकाला? ऐसे बोल रहे थे लोग तो कि मतलब लोग नहीं, जो हमें अंदर पता चल रहा था कि he is not doing anything. जब इतना प्यारा इक्वेशन अगर हमारा दिख रहा है, वो इक्वेशन का नाम क्या है? दोस्ती है उसका नाम. क्या प्यार दोस्ती है या दोस्ती प्यार है? इसका जवाब तो कभी किसी को नहीं मिला. I think we might get in future like coming years, God knows. Okay. I'm not saying anything. We are friends. That's it. So now as you came out of the show, ठीक है, बहुत सारे rumors थे कि सलमान सर का कुछ गिफ्ट है आपके लिए. Something huge, big is waiting for you. What are your upcoming projects? Because there are rumors that अंकित के साथ कोई म्यूजिक वीडियो आ रहा है, शिव के साथ कोई म्यूजिक वीडियो आ रहा है. शो में स्टैन ने बोला था कि वो आपको म्यूजिक वीडियो में लेना चाहेगा. ऑल्सो सलमान खान, शाहरुख खान की कोई मूवी में क्या है? मतलब like there are so many rumors. Where are we seeing you next? मैं भी यही वेट कर रही हूँ कि मैं अभी पहले क्या चीज़ कहाँ पर हम मेरे फैंस लोगों से मिलने वाली हूँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे. सो यस, सलमान सर ने कहा था उधर ही कि देयर इज समथिंग फॉर यू लाइक आउटसाइड. पर अभी क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी मैं ये सब चीज़ों से भी फ्री हो जाऊँ तो पूरा फोकस करूँगी चीज़ों पर.
बट हाँ ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन किसी भी चीज़ का नहीं मिला है, तो आई कांट से एनीथिंग। रही बात म्यूजिक वीडियोस की, जो आप बात करें, तो डेफिनेटली आई थिंक ऑडियंस को जरूर बहुत जल्दी कुछ देखने को मिल सकता समथिंग है। इज कमिंग अप गाइस, मे बी, यस, वेट एंड वॉच। सो डंकी के ऊपर ना कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है। पहले ये था कि आपको वो मिल रहा है, लेकिन अब ये था कि सो दिस आर द रूमर्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस साइड कि ये सिर्फ पीआर के साइड से हाइप करने के लिए था। दैट वाज जस्ट अ पीआर टीम एक्टिविटी टू हाइप यू गाइस। क्या ऐसा हुआ? नहीं ना पिया? नहीं गाइस, आंसर इज क्लियर। नहीं, मेरी टीम भी पूरी क्लियर है अच्छे से इस चीज़ के लिए। जैसे मैं हूँ कि जो चीज़ है उसी को ही हाइप दो, आपको कोई अननेसेसरी हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक उनकी साइड से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट ये रूमर जैसे ही मैं बाहर आई तो सब मुझसे यही पूछ रहे थे डंकी मूवी का, तो मैंने नाम भी पहली बार सुना है। हाँ और ये जो डंकी मूवी शायद से DUNKY हाँ, के आई डंकी है, बोलते डंकी है, हैं। डंकी, आई I थॉट don't जब know। मैंने सुना तो मेरे को लगा डंकी, मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था कौन सी मूवी है या कुछ भी। तो ये जैसे आप सबने सुना था वैसे ही मैंने भी सुना है, बट देयर इज नो कंफर्मेशन अगेन, मतलब मेरे तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंची है। सो अगेन आई वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन गाइस। नहीं, डोंट वेट, मैनिफेस्ट। और क्या? so you said na in the show that you know belong to a good family यार, कि मुझे शादी करनी है, because लोग इंडस्ट्री जैसे कि यू नो शो वगैरह हो गया, शो में आपने खुद भी मेंशन करा था जब एक वो हुआ था, मैम आई थी आपसे बात करी थी उनने कि आप शादी को चूज करेंगे कि किसको चूज करेंगे। सो इतना कुछ हुआ, नाउ व्हाट आर योर प्लान्स, लाइक आर यू गेटिंग मैरिज प्रपोजल्स? बिकॉज क्योंकि इंडस्ट्री में ना आने के बाद लोगों के ना बहुत ज़्यादा शट हो जाते हैं, ठीक है, काम करेंगे, करियर पे फोकस करेंगे, बट ये ना एज अ कॉमन ऑडियंस हम लोग रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी फीमेल ना किसी भी इंडस्ट्री में काम करेगी ना, दे स्टिल हैव अ माइंडसेट कि ठीक है हमें शादी करनी है, यू नो, गेट सेटल्ड, हैव किड्स, हैव अ गुड लाइफ यार, सब कुछ काम भी कर रही हूँ, देयर इज समवन टू लुक फॉर मी एंड माय किड्स। सो you said it out loud and no one else did till now. Yeah, so you said it out loud. Abhi, what are your views on that? Like you came out of the show, so उस पे आपका क्या है, proposals आ रहे हैं? सी यार, प्रपोजल्स तो देखो, रवैये सबके जरूर बदल गए हैं। लेकिन व्यूज मेरे मैरिज पे आई थिंक सेम है, नॉट नाउ, बट पहले भी यही था कि 2 साल तक तो एनीवेज आई एम नॉट प्लानिंग, पहले भी यही था, बट एट द एंड ऑफ कोर्स आई रियली वांट टू गेट मैरिड एंड गेट सेटल डाउन, ये सब तो है। और ये इसमें कुछ वो नहीं है कि मेरा इसकी वजह से काम रुक जाएगा। ऑफ कोर्स मैं काम भी करूंगी बिकॉज आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड गर्ल्स, ऑफ कोर्स मेरा काम तो साथ में रहेगा ही, बट शादी भी एट द एंड करनी है यार मैंने। हाँ, सो कब आप हो रही हैं परमानेंटली बुक्ड? अभी तो कोई आइडिया है नहीं मुझे, अभी तो मैं परमानेंटली बुक्ड होना चाहती हूँ काम से बस। मैम नेक्स्ट शूट पे मैम कब आ रहे हैं आप? मैम इज बिजी। अभी टू मच टू हैंडल है, वो हैंडल कर रही हूँ, मजे आ रहे हैं। कैन वी सी 2-3 years में योर मैरिज? सी, तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, शादी करनी है इसलिए नहीं करनी है। अच्छा, शादी करने को करनी है इसलिए तो नहीं करूँगी मैं, लेकिन हाँ द टाइम आई बी लाइक या ही इज द वन, मे बी शायद मैं उससे अगले दिन ही शादी कर लूँ, आई हैव नो आइडिया। हमें लगता है दूल्हे राजा मिल चुके हैं, बट बस एक्सेप्टेंस नहीं है गाइस, बट ठीक है। अबाउट द राइट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह गॉड, कितना ऑब्सेशन है ना आप सबको, है सबको। आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑडियंस, ऐसा दिल की बात। दैट इज स्वीट ऑफ यू ऑल, बट ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे 3 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस में से अंकित को छोड़ के, क्योंकि वो कंटेस्टेंट नहीं है, घर का है। हाँ ठीक है, ठीक है, अंकित को छोड़ के ऐसे 3 कंटेस्टेंट जिनके साथ आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगी, चिल करेंगी, हैंग आउट करेंगी, घर पे खाने में बुलाएंगी, जिनके साथ आप आगे यू नो रिलेशन मेंटेन करना चाहेंगी, इवन तो आप उन्हें शो में अच्छे से नहीं जान पाई, बिकॉज दे वर यू नो यू आर कंटेस्टेंट, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। सो वो 3 लोग जिनको आप अपने दिल के करीब रखना चाहेंगे, इवन तो आपकी उनसे नहीं बनी शो पे, बट आप उनसे बातचीत करके उन्हें जानना चाहेंगी। उन्हें जानना चाहूँगी तो अर्चना डेफिनेटली है, बहुत फन है वो, मुझे बड़े मज़े आते हैं उसके साथ, तो अर्चना डेफिनेटली है। सेकंड होंगे आई थिंक साजिद जी एंड शिव, या और मे बी MC, शिव और MC में से कोई कर लो। हम करें वो भी हम करें, वाह वाह। सो आई थिंक अभी आपने बता दिया है, जो भी देख रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, लेट्स हैंग आउट गाइस। हाँ मतलब ठीक है ना, जो भी गेम में था, बट मुझे एक्चुअली मैं सच बताऊं, मंडली में जो थे ना 4 जन, उनसे मुझे कभी कुछ ऐसे पर्सनली प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है।
चाहे अब्दू हो, अब्दू आई रियली लव्ड अब्दू। बट अब्दू को आपने ऐड नहीं करा ग्रुप पे? अब्दू अब्दू ऑफ कोर्स, सॉरी अब्दू, यस 3 people she did not take your name. अब्दू, तो आई रियली लव्ड अब्दू। देन एमसी से भी मेरी इक्वेशन अच्छी थी, बस जब मंडली से लड़ती थी तो वो सब इधर उधर हो जाता था, right. तो अदरवाइज एमसी का भी आई रियली लाइक हिज वाइब। देन कौन, साजिद जी। साजिद जी से चाहे मैं लड़ लूं जो भी है, बट हमेशा हमने अच्छे से बात किए, बाद में कर लेते थे। देन शिव के साथ में टशनबाजी का एक रिश्ता है, वो तो कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। हाँ, वो हमारे एक अलग रिश्ता चलता था, तो आई थिंक इट्स फाइन, मंडली वाज फन। बाकी निमृत से थोड़ा बहुत नहीं, निमृत से तो रहता ही था, और सुम्बुल भी इवन आई लाइक्ड हर, बट ठीक है। ओके, जब अब आपने नाम ले ही लिया है तो ठीक है, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, नो मोर क्वेश्चंस फर्दर। शो में बहुत सारे लोगों के साथ अलग इक्वेशंस थी, कुछ लोगों ने किसी को मतलब यू नो डिड नॉट पुट एफर्ट्स टू नो द पर्सन। सिमिलरली आपके साथ हुआ कि सामने वाले के साइड से एफर्ट्स नहीं आए होंगे, इवन दो यू ट्राइड टू पुट द एफर्ट्स, बट शो में नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर साइड, मतलब आपके लिए एक आपकी तरफ अलग रवैया था। एंड नाउ व्हेन दे आर आउट ऑफ द शो, बहुत अलग चीजें बात हो रही हैं, लाइव आ रहे हैं सब, यू नो इंटरव्यूज दे रहे हैं, एंड देन दे स्पीक सो गुड ऑफ यू। मतलब व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू आर लाइक कि जो मैं शो में थी वो मैं बाहर हूँ, लोगों को जानने की कोशिश करूंगी, बट भूलूंगी नहीं जो चीजें हुई थी। हाँ, सो भूलूंगी नहीं, सिर्फ एक ही चीज नहीं भूलूंगी, बाकी तो सब भूल गई, और वो चीज भी शायद से भूल हो गया, शो खत्म तो खत्म, उस टाइम पर नहीं भूली थी वो चीज। आई मीन दैट अभी भी नहीं लग रहा आप भूले हो? नहीं, उस टाइम की बात की थी मैंने, अभी तो सब वो दरवाजा बंद होते ही सब चीजें वही स्टोर करके आई हूँ मैं, अब नहीं आगे लेकर चलिए कोई भी बात। हाँ, बट आई अग्री, थोड़ा सा जो मैंने बोला कि रवैया बदला है, वो आई थिंक हर किसी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि कुछ चीज़ें मुझे एक्चुअली थोड़ी सी चेंज दिखी, जो कि आई अप्रिशिएट दैट। अगर कोई मुझसे, इफ समबडी इज टॉकिंग टू मी नाइसली आफ्टर द शो, देन ठीक है, आई एम समबडी हु विल अप्रिशिएट कि कम से कम ठीक है ना, जो भी था शायद घर के अंदर नहीं, पर पता नहीं, जब मैं आई भी बाहर तो अचानक से वो चेंज मुझे दिखा था, मतलब किनारे से बाहर आते ही तो थोड़ा सा लगा था, बट एट द एंड हाउ डज इट इवन मैटर। लेकिन थोड़ा होता है ना कि बातचीत करी, ठीक है, मैंने आपसे बात करी, आपने बताया कि यार शो था वो, ठीक है, we had a conversation and then it got sorted. Without having a conversation, how are you turning good to other people? Like how is it that happening? So what do you think about it? I have no opinions, guys. I only ask questions, no answers. Maybe शायद बाहर आकर उन्हें ये दिख गया होगा कि यार इतनी भी गलत नहीं थी जितना हमने समझा। Maybe, but yes, definitely कुछ changes दिखे and I totally appreciate that. मेरे तरफ से कुछ नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी सब चीज़ें वहीं स्टोर करके आई हूँ, नहीं बाहर ही नहीं आएंगी वो। जब मैं बाहर कदम रख रही थी बाहर आते हुए, तो मैं शिव और एमसी को ये बोल के आई थी कि दरवाज़ा बंद हो रहा है, और इस दरवाजे बंद के साथ में सारे गिले शिकवे यहीं बंद करके जा रही हूँ मैं। सो इट्स डन, इट्स क्लियर नाउ, क्लीन। हाँ, अब मैं से पूरा हैप्पीली रहना चाहती हूँ। बिग बॉस हो गया, बाहर नहीं बिग बॉस चलाना। रियल लाइफ में तो सबका ही बिग बॉस चलता है। एग्जैक्टली, आपकी लाइफ में अननोन कंटेस्टेंट्स के साथ। हाँ। आपका नाम जो है अब प्रियंका चहर चौधरी है, पहले आपका नाम परी चौधरी था। हाँ। ये दिस नेम डिफरेंस बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, क्योंकि बहुत लोग प्रियंका चहर चौधरी बोलते हैं, लेकिन बहुत लोगों को लगा कि परी निकनेम रखा है बिकॉज यू वोर वन एंजल ड्रेस इन द शो एंड यू वर सिटिंग ऑन द क्राउन वाला चेयर लाइक दिस, सो बहुत लोगों ने उससे रिलेट किया। बट व्हाट इज द रियल रीजन, लाइक व्हाई डिड यू चेंज योर नेम? सो आई डिड चेंज बिकॉज परी चौधरी, जब मैं 12th पास की, एंकरिंग स्टार्ट कर दी, सो दे वर लाइक कि यार हर दूसरी लड़की का नाम ही प्रियंका है, बड़ा कॉमन सा, कुछ अलग सा रख। बच्ची थी, मुझे लगा परी बड़ा ही प्यारा सा नाम है। मैं हूँ परी। मैंने परी रख लिया, और मेरे तो नो, परी वाज योर नेम, प्रियंका चहर चौधरी बाद में आया ना? नहीं, प्रियंका इज माय रियल नेम। ओके। परी मेरे दोस्त लोग मुझे प्यार से बोलते थे, तो मैंने उसी नेम को फिर कंटिन्यू किया कि चलो परी कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। बट देन लेटर आई रियलाइज कि यार प्रोफेशनल नहीं लग रहा है ये नाम। Then I was like कि नहीं यार, मेरा रियल नाम कितना कूल है, प्रियंका चहर चौधरी, let's roll like this. Let's go. So, is there something related to your numerologist or something? Because no, nothing. Anyways, I don't believe. I mean, मैं नहीं ज़्यादा विश्वास, गलत नहीं है जो विश्वास करते हैं उनके लिए भी, बट मैं इतना ज़्यादा नहीं मानती हूँ। बट मेरा खुद का डिसीजन था, I was like कि नहीं, परी चौधरी बहुत ही ऐसे मुझे ऐसे बोलने लग गए थे कि नहीं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता तेरा खुद का नाम इतना सही है, तो फिर मैंने खुद का नाम फिर कंटिन्यू किया, प्रियंका चहर चौधरी।